सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा जो 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था। इसे पूछा गया कि सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन है यहूदी शासक, हूण शासक, यवन शासक या शक शासक। तो इसका राइट आंसर होगा यवन शासक। यवन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। इसे पूछा गया कि किस अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। इसका ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, इलाहाबाद प्रशस्ति, हाथी गुफा अभिलेख या रिमुदई शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। साथियों, इस अभिलेख में एक भी गांव की व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है ना, गांव की व्याख्या नहीं मिली है, तो इसको हम तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों को कहा जाता था। इससे पूछा गया कि प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था। इसके ऑप्शन है रूपक, दीनार, जीतल या आहत सिक्का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आहत सिक्का। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या दैमाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इससे पूछा गया कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, कोपरनिकस को, विष्णुगुप्त को या नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 2025 की मेजबानी किस देश ने की। इससे पूछा गया कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। इसके ऑप्शन है कोरिया गणराज्य, ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा कोरिया गणराज्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2025 की मेजबानी कोरिया गणराज्य के द्वारा की गई है, या इसका आयोजन कोरिया गणराज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। इसका ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी में। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इससे पूछा गया कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका ऑप्शन है 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1975 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1980 ईस्वी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। इससे पूछा गया कि विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका ऑप्शन है कनाडा, चीन, भारत या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड कार्य करता है। इससे पूछा गया कि जो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है वह कौन सा कार्य करता है। इसका ऑप्शन है आर्द्र भूमि के संरक्षण पर सलाह देना, इमारत के संरक्षण पर सलाह देना, वन्य जीवों के संरक्षण पर सलाह देना या भूमि मृदा के अपरदन को रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा वन्य जीवों के संरक्षण पर सलाह देना, ठीक है। जो वन्य जीव भारतीय वन्यजीव बोर्ड है, इसका मुख्य कार्य है
कि वन्य जीवों के संरक्षण पर सलाह देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू हुई। इससे पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब लागू हुई थी। इसका ऑप्शन है 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी, या 1956 ईस्वी, या 1965 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी में। टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 1 जनवरी को, 9 फरवरी को, 5 जून को, या 1 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वह कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, मानस वन्यजीव अभयारण्य, दचिग्राम वन्यजीव अभयारण्य, या सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। जो प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर हैं वह सुंदरबन टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इससे पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका ऑप्शन है 1956 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1954 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम लाया गया। इससे पूछा गया कि जो जैव विविधता अधिनियम है वह कब लाया गया था। इसका ऑप्शन है 2021, 2002, 2010, या 2005। तो इसका राइट आंसर होगा 2002। 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। इससे पूछा गया कि वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कंचनजंगा अभयारण्य, या पश्चिम बंगाल बाघ अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल बाघ अभयारण्य। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में बाघ अभयारण्य है वह देश का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं। इससे पूछा गया कि वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं। इसके ऑप्शन है 52, 51, 91, 58, या 60। तो इसका राइट आंसर होगा 58। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल 58 बाघ अभयारण्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्लास्टिक कण माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं जो आकार में होते हैं। इससे पूछा गया कि किस प्रकार के प्लास्टिक के कण माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है 5 mm से छोटे, 9.2 mm के आकार के, 5.8 mm से बड़े, या 6.0 mm से छोटे। तो इसका राइट आंसर होगा 5 mm से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इससे पूछा गया कि जो एक सींग वाला गेंडा है जो कहाँ पर पाया जाता है। इसका ऑप्शन है कंचनजंगा अभयारण्य, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, काजीरंगा अभयारण्य, या रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, असम। ठीक है, यह असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, IUCN से तात्पर्य है। इससे पूछा गया कि IUCN से क्या तात्पर्य है, या IUCN क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, भारतीय मृदा संघ, भारतीय मौसम विज्ञान, या अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक है, IUCN से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट राखो संबंधित है। इससे पूछा गया कि प्रोजेक्ट राखो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है हाथी संरक्षण से, बाघ संरक्षण से, गैंडा संरक्षण से, या घड़ियाल संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर होगा गैंडा संरक्षण से। ठीक है,
गेंडा हाथी के संरक्षण से संबंधित है? प्रोजेक्ट राखो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, देहरादून या असम। तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।